देखिए, ये जो प्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस एक देश भर में एक आंदोलन चला रही है कि नरेगा को इन्होंने बंद कर दिया। बंद नहीं किया है, उसमें सुधार किया गया है। और पहले ये योजना अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। मरे हुए लोगों के नाम चल रहे थे और जो नहीं जाता उनके भी नाम होते थे, बाहर था उनके भी नाम होते थे, उसके नाम से पैसा उठ जाता था। और इसी कारण से आवश्यकता लगती थी तो देश के प्रधानमंत्री का इसमें सुधार किया जाए, तो उसको विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन इस प्रकार का एक कानून बनाया। और कानून बना करके इतना मजबूत किया है कि उसका जियो टैगिंग होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, भुगतान समय पे होगा और 125 दिन का रोजगार देने का तय किया है। और उसके बाद में पहले कच्चे काम होते थे, धूला डालते थे, दिखता नहीं था और वो पहली बारिश में गंगा जी चला जाता था। अब उसमें पक्के काम ही होंगे और गांव के लोग तय करेंगे कि किस प्रकार का काम हमको आवश्यकता है, उसको पहली प्रायोरिटी पे लेंगे तो वो चाहेंगे वैसा काम होगा। वो इस सड़क बना सकते हैं, स्कूल बिल्डिंग बना सकते हैं, आंगनबाड़ी बना सकते हैं, कोई सामुदायिक भवन बना सकते हैं, कोई स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ बैठने का बनाना है तो वो बना सकते हैं। तो उन पे खुली छूट छोड़ रखी है। इतना अच्छा किया है। और कांग्रेस को दर्द इस बात का है कि इसमें वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो छाती पीट रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस इसको लेके आज एक बहुत बड़े मनरेगा बचाओ अभियान करती है, बैठक भी कर रही है दिल्ली में। राजस्थान के लीडर भी हैं उसमें, राहुल गांधी है और खड़गे साहब भी हैं। तो आप किस तरह से? वो तो कांग्रेस बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि देश भर से कांग्रेस साफ हो रही है। नरेगा कुछ भी नहीं है, नरेगा में सुधार किया है और नाम पहले भी बदले हैं, अब भी नाम बदला है। उसमें हमने विकसित भारत रखा है, जी राम जी रखा है, तो कोई इशू नहीं। वो तो कांग्रेस बचाने में लगे, क्योंकि साफ हो रही है तो कैसे भी करके हम जिंदा रहें, उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। सर, पलायन को रोकने के लिए तो किस तरह की बैठक थी, क्या है? देखिए, कल बैठक थी और ये जो एक कानून आएगा इसके विषय में अखबार में भी सारी जानकारी आ गई है और प्रेस वार्ता में भी बताया होगा। ये कोई विशेष समुदाय के लिए कानून नहीं है। कोई भी व्यक्ति है और किसी को भी परेशान करता है और उस परेशानी के कारण उनका विस्थापन होता है और उसकी परेशानी के कारण वो अपनी संपत्ति बेचने पर मजबूर हो जाता है, तो सरकार ने ये तय किया है कि भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी के दबाव में उनकी संपत्ति कौड़ियों के भाव में बिक जाती है और कौड़ियों के भाव में लोग ले लेते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए सरकार ने ये कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें कोई कंडीशन लगा करके कलेक्टर उसका वो होगा, जिससे कलेक्टर के पास जा करके वो कहेगा कि भाई हाँ मैं बेच रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको कोई आपत्ति है, कलेक्टर देखेगा तो बेचन होगा। तो इस प्रकार की कई संपत्तियां बिक चुकी है और कई लोग ऐसे विस्थापित होकर के बाहर चले गए। तो ये चीजें उसमें है। ये एक अच्छा कानून है और लंबे समय से कुछ लोगों की मांग थी, उसको सरकार लेके आएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा फूड डॉलर राज करने वाली की स्थिति कर रहे हैं ये। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया, जिंदगी भर कांग्रेस पैदा होने से लगा करके अब तक देश में फूट डालने का ही काम किया है। कभी उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में समझौता करके देश का बंटवारा कर दिया। हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक वोटों के खातिर एक बहुत बड़े वर्ग के साथ में अन्याय कर दिया। ये करने का काम कांग्रेस करती है। हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। 36 कामों को साथ लेकर के देश को ताकत बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई फूट डाल राज करने की स्थिति नहीं है, ना हम ऐसा सोचते हैं। फूट डालने का काम कांग्रेस का है।